गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनामिका है और आज मैं आप सभी को क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ बुक का चैप्टर फर्स्ट मैनेजमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले यह समझेंगे मैनेज का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट refers to the process of conducting set of functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling to get work done in an efficient and effective manner। तो मैनेजमेंट जो होता है वो फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस, जो कौन कौन से फंक्शंस है हमारे मैनेजमेंट के में 5 फंक्शंस वर्क करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सभी फंक्शंस को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो अब एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवनेस में मीनिंग डिफरेंस क्या होता है। अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी वो चीज़ होती है, हम किसी भी वर्क को, काम को पूरा करते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर वो मैनर होता है जिसमें हम पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि हमें कोई भी काम करना है, पैसे को देख के करना है कि पैसे हमारे पास लिमिट कितनी है, रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं, इन सभी को देख के करने के काम को हम एफिशिएंसी कहते हैं। इफ़ेक्टिवनेस, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा टाइम मैटर करता है। कॉस्ट कितनी भी लग जाए, नो मैटर, हमें बस अपने काम को कंप्लीट करना है, जैसे तैसे हो जाए। जैसे एक टीचर कह देती है कि आपको कल तक ये टेस्ट के लिए बुक करके लानी है तैयारी, हमें बस इतना होता है कि हाँ हमें करके लाना है, कैसे ना कैसे करके, जैसे भी हो जाए बस करके ले जाते हैं, वरना फिर से सुनाएगी हमें मैडम, है ना। वैसे ही अब इसके फीचर क्या होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल होता है, और जैसे कि इंस्टीट्यूशन का गोल होता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गोल होता है कि हमें हायर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। और एक कंपनी का गोल होता है कि हम कैसे प्रॉफिट अर्न करें हायर। तो यह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट नीड्स हैं, गोल्स हैं, जिनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट वर्क करती है। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। अब हम किसी भी चीज़ में से अगर मैनेजमेंट को माइनस कर दें, जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में ऐसे ही कभी भी कर लेते हो, कभी मूड किया कर लिया, नहीं किया, तो बस यही है कि मैनेजमेंट कुछ है नहीं, आपका डिसिप्लिन है कुछ है नहीं, आप कभी भी पढ़ने बैठ जाते हो, कभी भी नहीं पढ़ते हो, आपके मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी तो महीनों नहीं पढ़ना है, कभी कभी तो पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहते हो। तो ये सब क्या है कि हम इन सब चीज़ों में से अगर मैनेजमेंट को माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम पढ़ ही नहीं रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ही 0 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये हर जगह पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मैनेजमेंट। सो द नेक्स्ट feature of management is a continuous process. Management is not a process which is done for once and for all. Management is a continuous process. अब हमें इसका मैंने क्या बोल दिया, अब इसे समझेंगे। मैनेजमेंट कोई भी एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक बार कर दिया दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो हमें बार बार रिपीटेडली करना पड़ता है। जब हम किसी भी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं तो हम उसमें, जैसे कि एक दोहा भी है कबीर जी का कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप किसी भी काम को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो आप उसमें कमांड हासिल कर लेते हैं, आप उस काम को चुटकियों में कर लेते हैं, टाइम ही नहीं लगता। वैसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, मैनेजमेंट को हमें बार बार करना पड़ता है। अगर कोई भी काम अगर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, हमें उसका रिव्यू लेना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, कौन सा फंक्शन हमारा मैनेजमेंट का
ढंग से काम नहीं कर रहा है, यह सब क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से हमारी मैनेजर की ग्रोथ होती है कि हाँ, मैनेजर की हैंडल प्रॉब्लम्स बार बार अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे पता होता है कि वो कैसे फेस करेगा। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट एक बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे बार बार करना चाहिए। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी पर्सन, अकेला पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता, वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, फाइनेंस की अरेंजमेंट हो, कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो नहीं कर सकता अकेले। तो जब तक उसके पास एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, वर्कर्स नहीं होंगे, वो जब साथ में मिलकर किसी भी काम को करेंगे तो वो एक तरीके से होगा, बढ़िया तरीके से। जैसे कि स्कूल में हमें कभी कभी चार्ट दे दिए जाते, कुछ भी दे दिए जाते कि आप सभी को फाइल, ये कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया कि सब आप लोगों को साथ में करके लाना है। ये फाइव के ग्रुप्स बना देते हैं टीचर्स की, हाँ कि चलो एक ग्रुप बन गया, अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, इसे सब लोग मिलके करेंगे तो सही तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, सब लोग अपने दिमाग लगाएंगे, आइडियाज़ लगाएंगे। तो ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई भी सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, और इससे क्या होता है? बेटर वे में हम किसी भी गोल को अचीव कर पाते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है? एक डायनेमिक फंक्शन है। एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक एनवायरनमेंट में इस्टेब्लिश्ड है, और जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजेस जो है हमारे इन्वायरमेंट में रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। अब उसमें हमें सरवाइव करना है तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यही हमारा मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। अब मैनेजमेंट को हम छू तो सकते नहीं है, देख सकते नहीं है। अब मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स। बस इसकी प्रेजेंस को हम फेल्ट कर सकते हैं कि हाँ, कि ये मैनेजमेंट है। जहाँ पे मैनेजमेंट होगा, जहाँ पे गोल अचीव होगा कि हाँ, हमने एक मैनेजमेंट किया है, हमारा गोल अचीव हुआ है, सक्सेसफुली हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अपने अचीव करा है, तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को ठीक तरीके से अचीव नहीं कर पाती, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक तरीके से काम नहीं करता है, वहाँ पे डिवाइड नहीं है एक्टिविटीज़ उनकी। तो यही है हमारा मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, और उसमें क्या है, जो भी आउटपुट निकलेगा, जो भी निकलेगा उसमें स्टेक होल्डर्स का भी कंसिडरेशन होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द मैनेजरियल एक्टिविटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कहाँ होती है? एक सोसाइटी के बीच में। अगर सोसाइटी ही उसको नहीं इस्टेब्लिश होने देगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं हो सकती है। अगर कोई भी गलत काम करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन और वो पब्लिक को पसंद नहीं आता है, पब्लिक उसके लिए आवाज़ उठाती है, रिपोर्ट फाइल करती है, कंप्लेंट्स फाइल करती है, फिर उसको बंद करवा दिया जाता है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को फिज़िकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी और सेव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी जो कि पॉल्यूटेड नहीं होगा, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना है ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा देखना है, अपने एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरतों को देखना होता है। कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमें इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है एम्प्लॉयज़ के, कि एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, उनकी क्या क्या नीड हैं,
हाई लेवल नीड्स होती हैं, फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एक साइकोलॉजिकल हायरार्की थ्योरी है मैस्लोस की, उसमें सब आपको समझाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।